विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्थिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नीलाम्बुजाश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभाग्यं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री माँ आदिशक्ति जगदम्बा की, श्री पवन सुत हनुमान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। आज सभी दर्शकों के लिए मैं माँ भगवती पराम्बा जगदम्बा से सदा प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो। सभी सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि 500 वर्ष के बाद आज 16 तारीख से जो प्रारंभ हुआ है, 22 तारीख को भगवान श्री राम जी अपने गर्भगृह में उनका स्थापन कर दिया गया है। विधिवत प्राण प्रतिष्ठा होगा, सभी का कल्याण होगा, क्योंकि आज अयोध्या में सब लोग उत्सव मना रहे हैं। 22 तारीख को सभी जो भी दर्शक हैं अपने अपने घर के सामने, मैं आगे भी बता चुका हूँ कि 5 या 11 दीपक जलाएं और उस दीपक से अपनी मनोकामना करें, क्योंकि यह सनातन के लिए सर्वोपरि हर्षोल्लास का विषय है। दूसरी बात यह है कि मैं आज का प्रसंग ये देना चाहता हूं कि रोग, ऋण और शत्रु, ये तीनों का सबसे बड़ा उपहार आपको इसलिए देना चाहता हूं कि इन तीनों चीज के समाप्ति का सबसे बढ़िया सरल उपाय और सरल साधन मैं दूंगा। देखिए, मार्ग बताना हमारा काम है, चलना आपके बस का बात है। हमने पहले भी कहा हूं कि अगर आपकी बच्ची है, आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, आपसे दूर हो गई है, आपसे बात नहीं कर रही है, तो आप उसके लिए क्या करिए कि 3 दीपक जलाइए। एक सरसों के तेल का, एक तिल के तेल का और एक घी का। आप 108 कनेर का फूल ले आइए और उसके नाम से उसका नाम लीजिए कि वो मेरे से बात करे, मेरे पास जल्दी आ जाए। इस प्रक्रिया को 108 बार आप उसका फूल चढ़ाइए माँ भगवती के नाम लेकर के दीपक के सामने, और उसका नाम लीजिए कि वो आ जाए। दूसरी बात यह है कि सोमवार के दिन आपके शरीर में किसी प्रकार की व्याधि है, 22 जनवरी जो भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम का जो स्थापना प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, उस दिन प्रातःकालीन आप शिव जी के मंदिर में जाइए और 4 प्रकार की वस्तु ले लीजिए। टूटा हुआ चावल नहीं हो,
बिल्वपत्र हो, दुर्वा हो और अकवन का फूल हो, नहीं तो पीला फूल लीजिए। और भगवान शिव के सामने बैठिए और बैठ करके ये उनसे प्रार्थना करिए, ओम ह्रौं जूं सः माम पालय पालय रक्ष रक्ष सर्व कष्ट निवारय निवारय सर्व आशा पूरे पूरे सह जूं ह्रौं ओम। अगर इतना लंबा नहीं कर सकते हैं तो होम ह्रौं जूं सः यही कहिए। और ये चढ़ाने के पहले 11 दाना चावल ले लीजिएगा और ले करके शिव जी को अर्पण करिए कि हे प्रभु, अक्षत मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, मेरे परिवार का तो कष्ट निवारण करे, मेरे शरीर की जो भी व्याधि है उस व्याधि का निराकरण करे, और आपके शरण में हूँ, आप सर्वे सर्वा है, आप देवाधिदेव महादेव हैं, आप सबके रक्षक हैं, आप मेरे ऊपर कृपा करें। इसके बाद एक चावल, एक बिल्वपत्र, एक दुर्वा और एक फूल, ये करके 11 बार उनको चढ़ाइए। इसके बाद अगर यह बात है आप ऋण से ज्यादा पीड़ित है तो मंगलवार के दिन आप क्या करिए कि 11 छुहारा ले लीजिए, 11 लाल सेव या 11 अनार ले लीजिए, 11 लड्डू लीजिए, 5 पान का पत्ता ले लीजिए और पंचमुखी दीवा हनुमान जी के सामने जला दीजिए। 5 पान का पत्ता बिछा दीजिए और उसके बाद से एक एक करके ये वस्तु चढ़ाते जाइए। फिर 5 बार हो गया, 11 वस्तु होगा, इसलिए 5 एक बार में 5, फिर दोबारा 5, फिर 1 बजेगा तो जो बीच में है 2 इधर और 2 उधर छोड़ करके बीच में उसको अर्पण कर दीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, हनुमान चालीसा के साथ साथ हनुमानाष्टक का पाठ करिए, ये 11 बार पाठ करिए और मंगलवार से शुरू करके आप 21 दिन तक या 41 दिन तक करिए। 1 महीना से लेकर के 3 महीना के अंदर आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। आप ये सोच लें कि एक दिन कर लिया इसके बाद बंद कर देंगे तो आपका कोई काम नहीं होगा। आप 11 बार नित्य प्रति शाम को करिए, सुबह करिए, जब आपके पास सुविधा हो उसी दिन समय के हिसाब से मंगलवार से शुरू करिए और नित्य प्रति 11 दिन तो कंपलसरी करनी है, नहीं तो 41 दिन तक चलने दीजिए। इसके अंदर आपको अगर फायदा नहीं होता है तब आप हमसे कह सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का भी पाठ कर लें साथ में, क्योंकि माँ भगवती सीता लंका में हनुमान जी को दी है 8 सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। 8 सिद्धि और 9 निधि हनुमान जी देने वाले हैं। तो आप बंधुओं, आपको यह 3 प्रक्रिया तीनों दिन के लिए मैं बताया हूं। ऋण, रोग और शत्रु शमन के लिए क्या है कि शत्रु शमन के लिए मंगलवार के दिन आप जो है सो सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए या किसी विद्वान से मिलिए, किसी ब्राह्मण से मिलिए। अगर ऋण मुक्ति के लिए अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करिए।
जो मैं प्रक्रिया के बताया हूँ हनुमान जी का, वो करने के बाद अगर वो आपसे नहीं होता है तो ब्राह्मण के द्वारा ऋण मोचन पाठ करवाइए, और पाठ करवाने के बाद उसका हवन जो है सो मिट्टी जो होता है, बामी का जो मिट्टी है, जहाँ पर जंगल के साइड में जाएंगे तो देखेंगे कि वो कोई ना कोई मिट्टी निकाला हुआ होता है एकदम बढ़िया से। उस मिट्टी को ले आइए, उसमें लाल रंग का राई डालिए, पीला सरसों नहीं राई, और नमक के द्वारा हवन करिए। राम भद्र महेश्वास रघुवीर नृपोतम भो दशास्यांत कस्माकं रक्षा देहि श्रियंचते। दीनानुबंधु मेधावी प्रेमाब्दी राम वल्लभ जद्देव मारुत वीर में अभिष्टम देहि सत्वरम। इस मंत्र का हवन करवाइए या इस मंत्र का जाप करवाइए, आपके लिए 3 महीना से 7 महीना या 9 महीना के अंदर आपको ऋण में फर्क पड़ेगा। धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय माँ भगवती जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो। और एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने से क्या है कि अगर बाई चांस पहले कोई देख लेता है, बाद में अगर पूरा नहीं करेगा तो पूरा नहीं देखेंगे तो आप उसका पूरा व्यवस्था नहीं देख पाएंगे, और पूरा व्यवस्था नहीं देख पाएंगे तो आधा काम कोई भी करेंगे उसमें फंस जाएंगे। एक बार में नहीं समझ में आए 2 बार में करिए, 2 बार में नहीं आए 3 बार में समझिए। समझ करके इस हिसाब से अपना क्रियाकलाप शुरू करिए। माँ भगवती की कृपा होगी, आपके परिवार में सुख और शांति समृद्धि तीनों मिलेगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती जगदम्बा, जय माँ भगवती कामाख्या, जय माँ भगवती पराम्बा।